सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेते हैं लुप्त पद, उसके बारे में सीखते हैं सवाल के माध्यम से। तर्क शक्ति। रीजनिंग। पहला सवाल लेते हैं। ये सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके का है। इस बॉक्स में 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 14 और ये खाली है। अब हमसे पूछा है इसमें कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन भी दिए हैं। ए ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन 23 और डी ऑप्शन 24। सवाल आपके सामने, और इसका बस ये देखना है कि किस पैटर्न पर ये संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको पैटर्न समझ में आ गया, रीजनिंग का सवाल समझ में आ जाएगा। पैटर्न समझ में नहीं आया, सवाल नहीं निकलेगा। अब देखिएगा, 1 और 6 का गुणा करते हैं तो 6 आता है। 2 और 7 का गुणा करते हैं तो 14 आता है। 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, ये संख्या आ गई। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना, 14, ये संख्या आ गई। तो इसी पैटर्न पर आप 3 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो ये जो आंसर हुआ आपका वो क्या हुआ, डी। समझ में आया आपको सवाल। बस रीजनिंग में यही समझना है कि उस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और ये समझ में आते ही सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न ये समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, आठ के ठीक सामने इधर 64 और 4 के ठीक सामने इधर 2, 5 के ठीक सामने जो एरो है ये 25, और यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है 1। तो पूछ रहा है कि इस जगह पर क्या आना है, यानी इस छोर पर क्या आएगा। सबके एक एक छोर भरे हुए हैं और एक ये ब्लैंक है। ऑप्शन भी दिया है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। यहाँ भी कोई ना कोई पैटर्न जरूर है सवाल में। अब आप देखो, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, तो 1 का वर्ग कितना, 1 ही तो आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये 1। ये बात भी समझ में आ गई है आपको। अगला सवाल देखते हैं। रीजनिंग के ये जो लुप्त पदों के प्रश्न हैं, प्रैक्टिस करने से जल्दी समझ में आएंगे। अभी यहाँ पर आप पैटर्न समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, इजीली समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, कुछ इससे पूर्व के सवाल की तरह ही है। 2 यहाँ लिखा हुआ है,
3 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 5 इस बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर 5 यहाँ लिखा हुआ है, 7 यहाँ लिखा हुआ है और 9 यहाँ लिखा हुआ है। इस बॉक्स खाली में क्या डिजिट आनी है? ऑप्शन क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन तो 10 दे रहा है, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन 13 दे रहा है। अब यहाँ भी कोई ना कोई पैटर्न है, क्या वो भी समझते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहाँ तक आपने देख रहे हैं तो कहीं से भी कोई डिफरेंस नहीं है, लगातार एक संख्या आगे बढ़ती चली जा रही है, एक एक का। अब इधर चलो, 5 के बाद 6 आना चाहिए लेकिन नहीं है, 7 दे रहा है, 7 के बाद 8 आना चाहिए, 9 दे रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर आ गया? 2 का। इनके बीच में भी 2 का, समान पैटर्न हो गया। तो अगली संख्या जो आ गई वो भी तो 2 का अंतर होगा, तो क्या हो जाएगी? अगली 11 हो जाएगी। समझ लीजिए, इसके जो आधा भाग है उसका पैटर्न अलग है, वो लगातार है 2, 3, 4, 5, और बाकी आधा भाग इस व्रत का 2, 2 के अंतर पर लिखा हुआ, तो आंसर आया 11। इस तरह का भी सवाल आए तो आप करने में सक्षम हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समझते हैं। एक 5 3 7 और यहाँ पर है 16, और दूसरा भी इसी तरह का है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें 9, इसमें 4, यहाँ पर 2 और 7, और ये बीच में खाली स्थान, इस पर क्या आना है? ऑप्शन दिए हैं 22, बी 23, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 25। डी ऑप्शन कितना है? 25। अब इसको भी देखना है एक बार, क्या पैटर्न है। 1 3 7 5, अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ूं तो ये संख्या मिडिल में प्राप्त होती है। 1 और 3 4, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 16। कहने का मतलब 1 + 3 + 7 + 5 = 16। ये पैटर्न हमारी समझ में आ गया कि भाई इसने ये जोड़ के मिडिल की संख्या प्राप्त की है। आप भी जोड़ लो इस समय। 9 + 4 + 2 + 7, ये कितना आएगा? 9 4 13, 2 15, 15 में 7 जोड़ते हैं तो 22 होता है। ये ऑप्शन रीजनिंग का ये लुप्त संख्याओं वाला सवाल आपको इसी का पैटर्न देख के समझ के ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आया हुआ समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने इस तरीके का है। यहाँ पर मिडिल में 55, 2, 7, 4 और 9, और सेकंड बॉक्स में है 3, 5, 2, 6। अब इसके अंदर क्या आना है? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन ए 48, बी 40, सी हो गया 36 और डी 24 ऑप्शन। ये आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका भी क्या पैटर्न है, इसको भी देखते हैं। 2 7 4 9, इनको ऐड करिए। 2 7
4 और 9, और इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 55 पता चल जाएगा। कैसे? 2 और 7 9, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 गुणा 5/2, 2 का भाग लगाएंगे 11, और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आया? 55। इस पैटर्न से ये 55 प्राप्त किया, और यही यहाँ पर यूज़ करना है। 3 + 5 + 2 + 6, और इसमें 5/2 जो हमने यहाँ किया था उसी का इसमें करेंगे। 3 और 5 8 और 2 10, 6 16 गुणा 5/2, 2 8 16, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40। तो ऑप्शन क्या आया आपका? बी ठीक है, बी इसका आंसर सही है, करेक्ट ऑप्शन 40। इस तरह का सवाल भी आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। रीजनिंग में सिर्फ यही देखना है कि सवाल में जो गिवन है उसका पैटर्न क्या है, तो ही आगे आप समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इस और 15, यहाँ 12 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में 28, यहाँ पर कितना है? 44, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 64, यहाँ पर 53, और ये खाली जगह है, यहाँ पर आपको बताना है। और इसका ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है 30, बी दे रहा है 70, सी दे रहा है 13, और डी दे रहा है 118। इस तरह आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब फिर वही पैटर्न देखते हैं। 15 + 12 इनको जोड़ेंगे और 9 का भाग लगा देंगे। 15 12 कितने हो गए? 27 में 9 का भाग लगाया, 9 तिया 27, तो 3 आ गया। 44 + 28 में 9 का भाग लगाया, 8 और 4 12 का 2 से लगा 1, 72, 9 का भाग लगाएंगे 9 8 72, ये भी 8 आ गया। ऐसे ही इसको करो, 64 + 53/9, ये कितना आएगा? 7 और 6 5 11, 117/9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 13 निम्मा 117। आंसर क्या आया आपका? 13। ऐसे सवाल इस पैटर्न से आपको करना है। यह भी समझ में आया। और एक प्रश्न और देखते हैं, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आज ये टॉपिक पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर 5 है इस बॉक्स में, यहाँ 23 है, यहाँ 41 है, 11 और 17, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर है 35, और ये 53, और ये बॉक्स आपका खाली। और ये पूछा है कि इसमें क्या आएगा। ऑप्शन क्या है? 37, बी ऑप्शन 46, और सी ऑप्शन 47, और डी ऑप्शन 40। अब इसका भी पैटर्न समझ लेते हैं। 5 और 11 और 17, अब यही समझ में आएगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 + 11 कितना होता है? 70। इसका जो रिजल्ट आया घटाने के बाद, 11 में से 5 उसको ऐड कर देते हैं मिडिल वाली संख्या से। अब जैसे 29
29 से 23 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 6, और 6 को मिडिल वाली संख्या कौन सी 29, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा 35 ये। तो इसी पैटर्न से आपको ये पता करना है, तो कैसे करेंगे x माइनस 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53, क्योंकि इसको हमने x मान लिया, इसमें क्या आएगा 2x बराबर 53 प्लस 41 कितना आया 4 और 9, 2x, x की वैल्यू निकालनी है 94/2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी 47 निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ। अब मैंने आपको ये लुप्त संख्याएं बताई, आप घर पे प्रैक्टिस करें, आज ही ये टॉपिक तैयार करें और इसी तरह से सहयोग करते रहें। धन्यवाद।